प्रकृति के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के 2 ही, सुख और दुख। दुख जाता है तो सुख आता है, सुख जाता है तो दुख आता है। वो बात अलग है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कुछ लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें जब जब भी दुख ही हो ना, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वही टाइम होता है, उसके बाद ही उजाला आएगा। कहते हैं हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। ठीक है? तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी आए ना, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे बस पॉजिटिव सोचते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भागवत गीता में भी लिखा है, आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं ना, वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, वही चीज़ें सक्रिय होने भी लगती हैं। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, जो हम चाहते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप हमेशा गलत सोचोगे ना, तो क्या पता आगे चल के गलत ही हो। इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव बने रहो और पॉजिटिव सोचो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे जो भी गेस्ट वगैरह आए थे वो सब चले गए हैं। और यहाँ पे ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत है, और मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी कि मॉर्निंग में जल्दी उठने से कितने फ़ायदे होते हैं और हमें कब उठना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक बहू हूँ घर की, और मैं एक छोटी सी बच्ची की माँ भी हूँ। तो मैं अपने दिनचर्या को किस तरह से मैनेज करके चलती हूँ, और कैसे मैं अपने लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ, और सबको हर चीज़ टाइम पे अवेलेबल भी करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए ही टाइम निकालूँ, और जैसे कि ये भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसके लिए भी हमें टाइम की ज़रूरत होती है, बिना टाइम के तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो फिर इन सब के लिए कैसे मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे क्या-क्या। तो जी फ्रेंड, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत सुबह के 5 बजे से हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दिया है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। और जब भी टाइम मिलता है, 2 दिन से तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ किया। क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया है, जिसे मैं अब नहीं छोड़ सकती। करना भी चाहिए फिट रखने के लिए, और इतने सारे घर में काम रहते हैं कि ना, ये सब भी अगर बीमार पड़ जाओ तो फिर कौन करेगा, है ना? ये तो हर किसी को भी सोचना पड़ता है, हर हाउसवाइफ़ को सोचना पड़ता है। इसीलिए खुद को फिट रखने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो वो हमें करनी चाहिए, और मैं भी करती हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज़ वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैं किचन में लग गई हूँ नाश्ता बनाने में। और आज मैं बना रही हूँ बस लौकी की सब्ज़ी, और ये जो लाल वाले जो साग आते हैं वो, और रोटी बनाऊँगी। बस इतना ही खाना बनाना है नाश्ते में। और कभी-कभी ना ज़्यादा टाइम हो जाता है नाश्ता करने में, बच्चे भी जगे रहते हैं तो उसको भी सँभालना, और खाना वगैरह नाश्ता भी बनाना, और मुझे पूजा किए बिना तो मैं खाना खाती नहीं हूँ। मैं मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं खाते हैं। तो उससे पहले ना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये खा सकते हैं। इसमें बिल्कुल नमक नहीं होता है। थोड़ा-सा मखाना लिया है मैंने, किशमिश लिया है और खजूर लिया है, और उसमें दूध डाल के मैंने रख दिया है, और उसको मैं खा लेती हूँ ना, तो एनर्जी बनी रहती है। क्योंकि है ना, कभी-कभी होता है कि 11 भी बज जाता है काम करते-करते, कभी साढ़े 11 हो जाता है, कभी 10 भी बज जाते हैं। बच्चा है तो फिर थोड़ा-सा लग ही जाता है टाइम, है ना? कभी-कभी काम भी ज़्यादा हो जाता है, एक सब्ज़ी के बजाय 2 सब्ज़ी बनानी पड़ती है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है इस वजह से। इसीलिए वो अगर आप खा लेते हो ना, तो उसके बाद भी आप नहा धो के पूजा करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने स्टार्ट किया है, पहले नहीं करती थी, मैं भी मतलब भूखी रहती थी, चक्कर आने लग जाता था बहुत। लेकिन अब मैं ये खा लेती हूँ ना, तो इससे बहुत एनर्जी बनी रहती है, काम करने में सही रहता है। और ये मेरी ननद ने बताया, मेरी दीदी ने, कि ऐसा कर लिया करो, तो मैं कर लेती हूँ, तो बहुत एनर्जी बनी रहती है। और अब मेरा नाश्ता वगैरह बन गया है, और
जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैं साथ-साथ में धो लेती हूँ खाली करके, ताकि मुझे बाद में इसको धोने में वो ना हो कि हाँ, मुझे ये धोना है। ये ऐसा होता है ना कि कोई भी काम रहता है ना करने को, तो दिन भर माइंड में लगा रहता है कि हाँ, वो काम करना है, वो काम करना है। इससे अच्छा है कि पहले ही निपटा के रख लो। और देखिए, सुबह में भी मैंने झाड़ू लगाया था और उसके बाद यहाँ पे परी भी खिलौने वगैरह फैला दी थी और थोड़ा बहुत कचरा भी हो गया था, तो वो मैं वापस से झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू और पोछा करने का टाइम जो होता है ना, उस टाइम मैं साथ-साथ में डस्टिंग भी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर बाद में करने का तो सवाल ही नहीं होता है। इसीलिए मैं साथ-साथ में डस्टिंग कर लेती हूँ, तो बहुत सही रहता है, काम करने में ईज़ी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बस डस्टिंग कर रही हूँ और झाड़ू झाड़ू मैं बस हॉल में और किचन में लगाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कचरा नहीं है पूरे घर में, क्योंकि सुबह में तो झाड़ू लगा ही दिया था। तो यहाँ पे बस बेबी ने खेला था, इसकी वजह से झाड़ू लगा रही हूँ। और उसके बाद में पोछा लगाऊँगी पूरे घर में। और झाड़ू-पोछा जब हो जाता है ना घर में, तो बस घर तो पूरा एकदम इतना हल्का लगता है कि क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और रहने में भी सुकून-सा आता है। इसीलिए हमें झाड़ू-पोछा तो सुबह में कर लेना चाहिए, लेकिन कभी-कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं नहाने के बाद भी करती हूँ। जिस तरह से वो क्या होता है ना कि मतलब पूजा करना पड़ता है, तो फिर जल्दी उठ के झाड़ू-पोछा अगर नहीं कर पाती हूँ, तो पहले मैं नहा धो लेती हूँ और खाना-नाश्ता वगैरह बन जाता है, नाश्ता कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ। पूजा-पाठ होने के बाद मैं कर लेती हूँ झाड़ू-पोछा। लेकिन यहाँ पे मैं आज अभी कर रही हूँ, फटाफट से पहले मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो वही बात है फ्रेंड्स, सबको 24 घंटे मिलते हैं और इस 24 घंटे को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। और अगर हम अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को कष्ट दीजिए और मॉर्निंग में जल्दी जगने की कोशिश कीजिए। और ये आदत मेरे अंदर भी पहले नहीं था, लेकिन मेरी सासू माँ की वजह से मेरे अंदर आई है ये आदत, क्योंकि मम्मी जी को 4 बजे ही जगने की आदत है। 4 बजे या 5 बजे मम्मी जी भी जग जाती हैं, तो मैं भी उसके 5-10 मिनट बाद जग जाती हूँ। तो ये आदत होना भी चाहिए हर किसी में, और सूर्योदय से पहले जो जग जाता है ना, वो सच में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए, मेरा काम हो गया है और नहा धो के मैं आ गई हूँ और नाश्ता भी मैंने कर लिया है। उसके बाद जो कपड़े मैंने फैलाए थे वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि धूप अब बहुत तेज़ होने लग गई है, तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और जो कपड़े थोड़े बहुत मैंने नहाए थे उसके बाद जो पड़े थे, इसके पापा के भी कपड़े वगैरह धोए थे, तो वो सब मैं भी फैला देती हूँ और जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने उठा लिए हैं। तो यही है मेरा सुबह के 5 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक का रूटीन। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा है आपको, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों की एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करती है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।